हेलो गाइस, वेलकम टू अफसर एकेडमिक्स। आज हम अपने चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में अपोजिशन पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि डेमोक्रेसी में जितना रोल जो है रूलिंग पार्टी का होता है उतना ही इम्पोर्टेंस अपोजिशन पार्टीज का भी होता है। तो वो हम देखेंगे शुरू से क्या रोल चला आ रहा है अपोजिशन पार्टीज का। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट इलेक्शन जो है कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि अपोजिशन को की बात नहीं मानी जाती थी, अपोजिशन को सुना नहीं जाता था। तो उसके बारे में एनसीईआरटी में जितना भी बताया गया वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो इंडिया में क्या है कि बहुत सारी डाइवर्स पार्टीज थी, अपोजिशन पार्टीज थी। कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारी पार्टीज उस टाइम पे हुआ करती थी, जैसे कि सारे मल्टी पार्टी सिस्टम वाली कंट्रीज में हुआ करती हैं, ठीक है। और जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1952 में, कुछ तो तब बनी थी। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले तो कांग्रेस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो पूरा मूवमेंट उन्होंने चलाया था इंडिपेंडेंस का। लेकिन जब 52 में फर्स्ट इलेक्शन हुए तो बहुत सारी नई नई पार्टीज बननी शुरू हो गई थी, और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। कब? 60s और 70s में। जब 60s और 70s में जो भी गवर्नमेंट बनती थी उसमें अपोजिशन पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। अच्छा, तो क्या रोल होता है, क्या रोल प्ले करती है अपोजिशन पार्टीज? तो उनका एक बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है। कैसे? कि वो एक चेक का काम करती है रूलिंग पार्टी के ऊपर। मतलब अगर रूलिंग पार्टी कोई भी कानून बना रही है, कुछ भी ऐसा काम कर रही है, तो जो अपोजिशन पार्टी होती है हमेशा उसके ऊपर नजर रखती है, जिससे कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको भी कोई काम करते हुए डर लगता है कि अगर हमने कुछ भी गलत करा तो अपोजिशन इस बात को पार्लियामेंट में जरूर उठाएगी और जनता तक इस बात को जरूर पहुंचाएगी। और ये काम हमारे देश में अपोजिशन पार्टी ने शुरू से ही बहुत अच्छी तरीके से करा, जो कि हमारे देश डेमोक्रेटिक करेक्टर को बहुत ऊपर लेके गया। अब बेसिकली मेन रोल इनका क्या होता है, ये वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में भी कि अपोजिशन का कितना बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी में। बेसिकली अब इसमें क्या बताया गया है कि क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो क्योंकि अब हम कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो शुरू के इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, उसमें उनकी पॉलिसीज और उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में हमेशा ये लोग अपोज करते थे इनको, या इनकी जो भी बुराई होती थी उनको क्रिटिसाइज करते थे। केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक। मैंने आपको अभी बताया कि एक तरह का चेक उनके ऊपर रखते हैं कि वो कोई भी ऐसा काम ना कर सके जिससे कि कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें। कीपिंग द डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव अलाइव। मतलब देखो, डेमोक्रेसी तभी तक है जब आपके सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है। मतलब अगर एक ही पार्टी है तो उसमें डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक पार्टी को वोट देना है या नहीं देना तो भी एक ही पार्टी है। तो ऑल्टरनेटिव जब तक आपके पास हैं, ऑप्शंस हैं कि इतनी सारी पार्टीज हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, आप जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं, तभी डेमोक्रेसी है। तो हमेशा से इन अपोजिशन पार्टीज ने जो है एक ऑल्टरनेटिव जनता के सामने रखा। जैसे कि हमने इस चैप्टर में बहुत सारी पार्टीज के बारे में पढ़ा है, जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। ये सारी पार्टीज जो है एनसीईआरटी में बताई गई है, जिनका मैंने आपको डिटेल में बाकी वीडियोस में बताया है। अब क्या था, लेकिन उस जमाने की अपोजिशन पार्टीज और आज की अपोजिशन में ना थोड़ा सा फर्क हो गया है। आज अपोजिशन का काम ये हो गया कि चाहे तो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है चाहे बुरा कर रही है, आपको अपोज करना है, बुराई करनी है, पार्लियामेंट में शोर मचाना है, बस ये काम रह गया है। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। उस जमाने में जो वाकई में कुछ गलत गड़बड़ लगा करता था उसको बहुत तरीके और सलीके से पार्लियामेंट में बोला जाता था, और जो रूलिंग पार्टी होती थी वो भी बड़े ध्यान से अपोजिशन की बात को सुना करती थी। जैसे कि आपस में बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट हुआ करती थी, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे वो लोग, चाहे वो कांग्रेस के लीडर होते थे या अपोजिशन पार्टी के लीडर होते थे। जैसे कि जो हमारी फर्स्ट कैबिनेट बनी थी 1952 के बाद, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी शामिल किया गया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये अपोजिशन में थे। ये जो नेहरू जी थे और कांग्रेस की बातों के खिलाफ रहा करते थे, लेकिन फिर भी इनको कैबिनेट में जगह दी गई थी। इसके अलावा नेहरू हमेशा प्रेस किया करते थे सोशलिस्ट पार्टी को, जो कि एक अपोजिशन में पार्टी थी, और वो हमेशा इनवाइट करते थे सोशलिस्ट लीडर्स को, जैसे कि जयप्रकाश नारायण को, कि आप आइए और गवर्नमेंट को ज्वाइन कीजिए। तो उस जमाने में अपोजिशन इस तरीके का हुआ करता था कि अपोजिशन में होने का मतलब दुश्मनी नहीं होता है। अपोजिशन में होने का मतलब है गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, और रूलिंग पार्टी भी इस बात को समझे कि सामने वाला आपसे दुश्मनी नहीं कर रहा है, आपकी गलतियां आपको बताकर आपको
सही करना चाहता है, लेकिन आजकल तो आप देख रहे हैं ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब हम जब इस वाले इरा की बात कर रहे हैं तो इस टाइम अपोजिशन ने ये रोल प्ले किया था। तो ये अपोजिशन पार्टीज के बारे में इस चैप्टर में इतना ही बताया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।